Hello students, today we will see second problem, partnership final account, textbook, page number 55. 55 का सेकंड प्रॉब्लम आपको देखना है. सेकंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मेसर्स मितेश एंड मंगेश, ही इज टू पार्टनर. ये दो पार्टनर का ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है उनका बैलेंस शीट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स. इनटू दिस प्रॉब्लम वी सी करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन हियर. जब पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया जाता है तो वी शुड ओपन सेपरेट करंट अकाउंट. उनका सेपरेट करंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है. इसलिए इस प्रॉब्लम के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कंबाइन प्रिपेयर करना है. ये ट्रेडिंग अकाउंट ये लाइन के ऊपर का और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. करंट अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट्स, लायबिलिटी, एसेट्स. वी सी फर्स्ट और रूल. पहला प्रॉब्लम जो आपने देखे, फर्स्ट विच वी कैलकुलेट एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट पहले कैलकुलेट करके लेंगे और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट करेंगे. तो एडजस्टमेंट, पहला जो एडजस्टमेंट आपका है वो पहले रीड करते हैं और उसका रेड पेन से उसका आप क्या करेंगे, रेड पेन से पूरा एडजस्टमेंट लिखेंगे. यूज रेड पेन एंड ब्लैक पेन से क्या करेंगे आप इस बोर्ड के ऊपर सिंगल इफेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस का. वी सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट की जो रूल्स है, एक एडजस्टमेंट प्लस होता है तो सेम साइड ऑफ और हैंड, एक एडजस्टमेंट आपका माइनस होता है तो अपोजिट साइड ऑफ और हैंड. ये अपोजिट साइड आपको लिखना है. ये साइड में माइनस होता है तो अपोजिट साइड में उसका आएगा सेकंड इफेक्ट. ये साइड में प्लस होता है तो अपोजिट साइड में उसका सेकंड इफेक्ट आता है. सेम साइड में प्लस एक आइटम प्लस हो रहा है एडजस्टमेंट में तो सेम साइड ऑफ हैंड, हैंड के सेम साइड. अभी मैंने हैंड के चित्र निकल कर रखे. एक आइटम माइनस हो रहा है तो अपोजिट साइड में आपको सेकंड करना है. ये एडजस्टमेंट के आपके रूल्स आपको फॉलो करना है. फर्स्ट हुआ तो सेम साइड ऑफ हैंड एंड अपोजिट, माइनस हुआ एक आइटम यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, उसके अपोजिट साइड में आपको सेकंड इफेक्ट करना है हैंड के, ये हाथ के अपोजिट साइड में. और प्लस हुआ तो सेम साइड ऑफ और हैंड. ये दो साइड है इसके, राइट हैंड लेफ्ट हैंड. राइट हैंड में प्लस हुआ तो राइट हैंड में प्लस होगा, लेफ्ट हैंड में हुआ तो लेफ्ट हैंड में उसको सेकंड इफेक्ट होगा. ये इजी रूल्स आपको फॉलो करना है. प्लस हुआ तो सेम साइड और माइनस हुआ तो अपोजिट साइड में. इसलिए ये मैंने आपको फॉर्मूले के लिए, ये वर्किंग नोट के लिए जगह रखी है. ये मैं मिटा देता हूँ आपको. और एडजस्टमेंट पहले देखेंगे, फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट एंड थर्ड एडजस्टमेंट. पहले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट द एडजस्टमेंट एंड देयर सेकंड इफेक्ट. एवरी एडजस्टमेंट हैव टू फोल्ड इफेक्ट. और जो हिडन एडजस्टमेंट होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर उसका भी आपको सेकंड इफेक्ट करना है. बाकी आइटम का आपको सिंगल इफेक्ट करना है हैंड एप्लीकेट. तो पहले देखते हैं एडजस्टमेंट. ये रेड पेन से पहले एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट, कच्चा काम जो प्लस माइनस, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नंबर सेकंड, मितेश एंड मंगेश. मितेश एंड मंगेश आर पार्टनर. ये दो पार्टनर आपके हैं. विच वी कैलकुलेट द फर्स्ट एडजस्टमेंट. पहले एडजस्टमेंट रीड करते हैं. करंट अकाउंट आपको क्यों ओपन करना है, क्योंकि आपका करंट अकाउंट बैलेंस पार्टनर का आपको दिया हुआ है. मितेश एंड मंगेश का करंट अकाउंट इज गिवन इनटू आवर ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको उनका बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए वी शुड बी प्रिपेयर ओपन करंट अकाउंट्स. वी शुड रीड फर्स्ट एडजस्टमेंट. पहले एडजस्टमेंट के टिक मार्क कर लेते हैं. आपको जो आपका अकाउंट का रूल्स है, ओपन 3 अकाउंट्स. आपने 3 अकाउंट ओपन किए. जो स्टेप्स आपके है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स. करंट अकाउंट क्यों ओपन किया आपने, इफ करंट अकाउंट बैलेंस इज गिवन इनटू आवर ट्रायल बैलेंस वी शुड प्रिपेयर करंट अकाउंट. जब आपको करंट अकाउंट ओपन प्रिपेयर करना होगा, इसलिए आपने यहाँ पे तीसरा अकाउंट ओपन किया, करंट अकाउंट. ये दो अकाउंट हो गए आपके, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स. 1 2 3 4 अकाउंट्स आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना. ये करंट अकाउंट आपका है, ये बैलेंस शीट. से पहले एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट लिखेंगे. पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे पूरा 1 2 3 4 5 चीजें एडजस्टमेंट आपको दिए हुए इस प्रॉब्लम के अंदर. प्रॉब्लम नंबर सेकंड का सोल्यूशन आपके पास है, पेज नंबर 55. टेक्स्ट बुक आपके सामने रखो और एक रफ वर्किंग पेज आपके बाजू सामने रखो और उसका स्ट्रक्चर पहले से आप प्रिपेयर करके रखो. जैसे मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है वैसे आप क्या मेरे साथ में आपको सॉल्व करना है तो प्रिपेयर करके आप रखो. और विच वी सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट देखेंगे. अपने अकाउंट्स के रूल्स है, अकाउंट ओपन करना, उसके बाद एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना. टिक मार्क करना है आपको. एक तो स्टार करो, डॉट करो या राइट करो. इसको करते हैं टिक मार्क. टिक मार्क्स ऑफ एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट को टिक मार्क करना है. स्टार करो या डॉट दो या राइट करो. क्यों करना है, क्योंकि जब आप रीड करते हैं ट्रायल बैलेंस रीड करते हो, जहां पर टिक मार्क है वहां पे आपको समझ में आता है कि
यहाँ पर कुछ भी एडजस्टमेंट में इसके ऊपर दिया हुआ है, फिर आप उस वक्त एडजस्टमेंट में जाकर देख सकते हैं और वो उस एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट आपको करना पड़ता है। इसलिए टिक मार्क कंपल्सरी, पहले क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है, उसमें एडजस्टमेंट के टिक मार्क करना है और उसमें वन बाय वन अभी आप एडजस्टमेंट करके स्टार्ट करना है। फिर अभी एक के बाद एक एडजस्टमेंट करनी कैलकुलेट करनी, पहला एडजस्टमेंट रीड करते हैं और उसका सेकंड इफेक्ट करते हैं, बाद में ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट करेंगे। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें स्टार्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मिसेस मितेश एंड मंगेश, पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 55, जो आपका नया सिलेबस है इसमें 55 पेज के ऊपर जो दूसरा प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है एग्जांपल्स प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रॉब्लम, उसमें एडजस्टमेंट नंबर सेकंड के एडजस्टमेंट देंगे। पहला एडजस्टमेंट आपका है मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। इनका रेशियो कितना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस उनका आने वाला है रेशियो इज टू 3:1। उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो जो है 3:1, दैट इज 3/4 एंड 1/4। मैंने बताया था 3/4 1/4 कैसा था, इनके दोनों की प्लस करना है, 3 + 1 कितना होता है 4, यानी 3/4 एंड 1/4, इस तरह इसका कैलकुलेशन आता है। इनका रेशियो है 3/4 1/4, ये उनका कैलकुलेशन आता है, ये उनका रेशियो, इसका यूज हम बाद में करेंगे उसके बाद में सेकंड एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस जब आएगा, जब उसको उसमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहला एडजस्टमेंट उसका प्रॉफिट एंड लॉस आने के बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट 1% कमीशन है, 1% कमीशन आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है उसके ऊपर 1% ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस के ऊपर आपको 1% कमीशन पार्टनर को कैलकुलेट करना है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया नहीं, इसलिए ये एडजस्टमेंट भी आपको बाद में करना है, आखिरी में करेंगे। जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तब इसके ऊपर एक का कमीशन निकालेंगे और रेशियो जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस, जब उनका नेट प्रॉफिट आएगा वो 3/4 और 1/4 में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कैपिटल में उसका इफेक्ट करेंगे, जो करंट अकाउंट आपका है वो उसको। देन क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है सब में आखिरी में ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक मेरे साथ में सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्लोजिंग स्टॉक ये एडजस्टमेंट में दिया जाता है हमेशा 23,700, 23,700। इसका सेकंड डेबिट कहां करना है आपको, एसेट्स लायबिलिटीज और एसेट्स, इसलिए सब में बॉटम साइड में आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 23,000। अभी एडजस्टमेंट के यहाँ पे टू और बाय लिखना नहीं, क्योंकि ये लिखा नहीं जाता है, बिकॉज ये कस्टमर वर्ड जो आपका है टू एंड बाय, ये कस्टमर वर्ड यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, यहाँ टू और बाय और टू लिखा नहीं है, क्यों कि इट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है, ये आपका बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट में टू और बाय लिखा जाता नहीं सीधा, आपको ये अकाउंट नहीं है, अकाउंट में खाली टू और बाय लिखा जाता है। अकाउंट आपका है टू क्रेडिट में बाय, डेबिट में टू क्रेडिट में बाय, डेबिट में टू क्रेडिट में बाय, अकाउंट में टू और बाय कस्टमर वर्ड यूज किया जाता है, लिखा जाता है, बैलेंस शीट में टू और बाय लिखा नहीं जाता है, बिकॉज इट इज स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट है, इसलिए स्टेटमेंट में आप सीधा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बात ये फर्स्ट इफेक्ट आपका हुआ, ये सेकंड इफेक्ट आपका, एवरी एडजस्टमेंट ऑफ 2/4 इफेक्ट, एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होना चाहिए, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, हर एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होना चाहिए, और हिडन एडजस्टमेंट जो आपका होता है जो ट्रायल बैलेंस में दिया जाता है, हिडन एडजस्टमेंट आल्सो 2 इफेक्ट, ये ध्यान में रखना है आपको एग्जाम में कैलकुलेशन करते हो। तो 2 इफेक्ट आपका फर्स्ट इफेक्ट हुआ, ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में दिया जाता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है ट्रायल बैलेंस के नीचे उसमें क्लोजिंग स्टॉक को दिया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है क्रेडिट साइड में, और एसेट्स और एसेट्स साइड में, तो एसेट्स है क्लोजिंग स्टॉक 23,700। ओके, समझ में आया पहला क्लोजिंग स्टॉक का। एडजस्ट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एंड कैरेज। ऑडिट फीस क्या है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी के लिए जगह छोड़ना है आपको, टू ऑडिट फीस मेरे साथ में लिखो ऑडिट फीस, उसके बाद में एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग क्या करना है आपको, आउटस्टैंडिंग ओएस पर आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, प्रीपेड आपको माइनस करना है, प्रीपेड है एडवांस आपका माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग आपका है तो आउटस्टैंडिंग प्लस करना है, तो आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। पहले ऑडिट फीस ट्रायल बैलेंस पे देखो कहां पर है, ऑडिट फीस आपको दिए हुए ट्रायल बैलेंस का पर पेज नंबर 55 में देखो, ऑडिट फीस परचेस के बाद में दिए हुए 1,800, ऑडिट फीस 1,800, उसके ऊपर एडजस्टमेंट देखना है आपको, एडजस्टमेंट नंबर कितना है, एडजस्टमेंट नंबर 4, ऑडिट फीस है आपका 400 क्या करना है आपको, प्लस करना है 400, 1800 और 400 कितने होते हैं
कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, आपको सिर्फ रफ में उसको वर्किंग करना है, प्लस माइनस इंटू परसेंटेज वगैरह। कितना होगा 8 और 4 12, ये 2 जीरो लगा दो, कितना होगा 1 2200। ये आपका क्या होगा एडवर्टाइजमेंट का। सेकंड इफेक्ट किसका करना है, जो आपने प्लस किए हुए, ये प्लस का सेकंड इफेक्ट आपको करना है लायबिलिटी साइड में। प्लस किया तो क्या करना है आपको, सेम साइड, यहाँ पे प्लस हुआ तो सेम साइड ऑफ और हैंड, ये आपका राइट हैंड है तो राइट हैंड में आपका जाएगा, प्लस किया तो सेम साइड में। यहाँ पे जगह छोड़ दो कैपिटल के, यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग ओएस, या पूरा लिखे तो चलता है, एग्जाम में पूरा लिखो आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। यहाँ पे आपको जगह नहीं, क्या करेंगे ओएस लिखेंगे, ओएस लिखा तो भी चलता है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस। इतना जितना प्लस हुआ एडजस्टमेंट का वो फिगर आपको यहाँ लिखना है, ये नहीं निकला 2200, आपको 400 रुपये यहाँ पे लिखना है, जितना एडजस्टमेंट का फिगर जो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, टोटल नहीं लिखना है आपको। 400 में प्लस 400 रुपये का सेकंड है। ये फर्स्ट इफेक्ट प्लस हुआ सेम साइड में आपको लेना है, ये राइट हैंड साइड में प्लस हुआ तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको लेना है, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड इस अकाउंट की, इस स्टेटमेंट की, और ऑडिट फीस 400। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहले एडजस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे, बाद में ट्रायल बैलेंस का फर्स्ट इफेक्ट करेंगे, सिंगल इफेक्ट करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 आपका बाकी चालू है अभी। कैरेज दिया हुआ, इट इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओपनिंग स्टॉक परचेसेस के लिए जगह छोड़ दो, हमेशा ओपनिंग स्टॉक ऊपर आपको लिखना है, इसलिए टू कैरेज प्लस आउटस्टैंडिंग ओएस पर आउटस्टैंडिंग आपको प्लस करना है। पहले कैरेज का अमाउंट लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया जाता है ट्रायल कैरेज कितना देगा आपका कैरेज है 1780, 1780 आपका कैरेज 1780। इसमें आउटस्टैंडिंग आपका एडजस्ट नंबर 4 के अनुसार कैरेज आपका 600 रुपए, 600 रुपए आपको प्लस करना है। सेम प्लस किया एक आइटम तो सेम साइड में आपको आना है, सेम साइड ऑफ हैंड 1800 कितना होता है 1780 प्लस 600, ये आपको टोटल एग्जाम में करना है 22,380, 2380 होना। सेकंड इफेक्ट 600 का। आउटस्टैंडिंग कैरेज इतना है 600, प्लस किया सेम साइड, यहाँ पे प्लस किया, ये राइट साइड ये लेफ्ट साइड, प्लस किया सेम साइड, यहाँ पर सेम साइड ये राइट लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट लेफ्ट में प्लस किया लेफ्ट में जाएगा, माइनस हुआ तो अपोजिट में आता था। ओके, फिर यहाँ पर ये आपका इसमें याद रखने के लिए एक इजी रूल है, ये किताब का नहीं होता है, किताब में ये रूल्स अपने मालूमात के लिए मैंने इजी आपको मेथड बता रहा हूँ। प्लस किया तो सेम साइड, माइनस होता तो कहाँ आता था, फिर उसके अपोजिट में आता था। ओके, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ और हैंड के अपोजिट साइड में, प्लस माइनस के लिए रूल है खाली, डेबिट क्रेडिट नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, हैंड की साइड आपको बता रहा हूँ। ये होगा एडिशन नंबर 4। एडिशन नंबर 5 बिडिंग इज वैल्यूड। बिडिंग क्या आपकी पहले, या आपके एसेट, राइट डाउन तो एसेट साइड बिडिंग, ये ओपनिंग स्टॉक कैश इन एंड कैश एट बैंक हमेशा ऊपर लिखना, इट इज योर एसेट्स, हमेशा कैश इन एट बैंक, कहीं लिखा तो चलता है बस ज्यादा करके ऊपर लिखना है कैश इन एंड कैश एट बैंक। बिडिंग पहले बिडिंग का अमाउंट देखो, ट्रायल बैलेंस का पहले कितना अमाउंट दिया है बिडिंग आपको दी हुई ट्रायल बैलेंस में, एज पर आवर ट्रायल बैलेंस के अनुसार आपको पास बिडिंग कितना देखो 48,500, 48,500 ये आपकी बिडिंग है। उसमें आपको प्लस कितना करना है, उसके ऊपर उसके रीवैल्यूड आपको दिए हुए, तो जो रीवैल्यू आपको दी हुई है रीवैल्यू आपको बाहर लिखना है 46,500। यानी इसमें जो डिफरेंस आ रहा है 48,500 में से ये 500 में कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, उसे कहते हैं डिप्रिसिएशन ऑन बिडिंग। उसकी न्यू वैल्यू आपको दी हुई है, रीवैल्यू दी हुई है तो अंडर वैल्यू नहीं है, रीवैल्यू है, रीवैल्यू आपको दी हुई, रीवैल्यू बाहर लिखना है। डिफरेंस कितना है 2000, ये 2000 की क्या कहते हैं माने डिप्रिसिएशन ऑन बिडिंग, इट इज आवर डिप्रिसिएशन, ये आपका क्या है घसा रहा है, बिडिंग इज वैल्यूड डिप्रिशिएट 2000। अभी माइनस किया तो अपोजिट साइड में आपको लिखना है, कहां पर आएगा ये आपको लिखना राइट टू डिप्रिसिएशन ऑन बिडिंग, डिप्रिसिएशन ऑन बिडिंग कितना आएगा 2000। यहां पर रहता था डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग डिप्रिसिएशन तो कहां आता था फैक्ट्री से रिलेटेड, इट इज डायरेक्ट इसमें सब होता था, इसलिए आपको यहां लिखते थे, मगर यहाँ पर खाली बिल्डिंग दिए हुए, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट ये लाइन के नीचे का आपका पीएल अकाउंट है, पीएल अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2000, जितना आपने माइनस किया जितना डिफरेंस है उसका सेकंड यूनिट, बिकॉज एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, एडजस्टमेंट की कितनी इफेक्ट होना चाहिए 2 इफेक्ट होना चाहिए, और एडजस्टमेंट की भी आपकी 2 इफेक्ट आपको करना है, ये आपका अकाउंट का रूल है वो फॉलो करना है आपको। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 6 फर्नीचर डिप्रिसिएटेड 5%। फर्नीचर आपको दिया हुआ है, फर्नीचर इज आवर एसेट, पहले एसेट साइड में उसका पहले इफेक्ट करो फर्नीचर माइनस डिप्रिसिएशन लगा 5% डिप्रिसिएशन मेंशन करो 5% डीईपी शॉर्ट की यूज किया तो चलता है। पहले डिप्रिसिएशन फर्नीचर का अमाउंट देखो कितना है आपका फर्नीचर
टोटल फर्नीचर आपके पास दिया हुआ है एज पर आवर ट्रायल बैलेंस के अनुसार फर्नीचर है 64,000। फर्नीचर कितना आपका 64,000। उसके पास में क्या आपको निकालना है 64,000 के 5%। यहाँ पर वर्किंग नोट में आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट में 64,000 के 5%, 64,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 100, अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। रेट परसेंटेज करके डिवाइडेड बाय 100 आपको अमाउंट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, ये फार्मूला है आपका कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। ये 2 कट हो गया, ये 2 कट हो गया 0। 640 इंटू 5 0, 5 4 से कितना होता है 20, 2 रहे 5 6 से कितना होता है 30 और ये 32, 3,200। ये क्या हुआ आपका डिप्रिसिएशन, माइनस डिप्रिसिएशन ऑन 3,200, 3,200। बाहर लिखो माइनस करके कितना रहता है, कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है, इसमें आपका टाइम हो जाता है 60,800, 60,800। ऑन लिखो आपने, ये आपका कैलकुलेशन यहाँ पे रफ, इसको रफ वर्किंग को आपको मार्क नहीं होते, खाली एक इन्फॉर्मेशन कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पे खाली आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन लिखना है। 5% डिप्रिसिएशन 64,000, 3,200 माइनस किए 60,800। सेकंड डिविड इसका करना है जो माइनस हुआ। सेकंड डिविड एवरी एडिशनल टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3,200। ये दोनों डिप्रिसिएशन को आप प्लस कर सकते हैं, यहाँ पर कंबाइन करके यहाँ लिख सकते हैं हेडिंग टू डिप्रिसिएशन अकाउंट और बिल्डिंग फर्नीचर, दोनों का अमाउंट 5,200 बाहर लिख सकते थे, बस सेपरेट लिखा तो चलता है या कंबाइन लिखा या इंडिविजुअल लिखा तो भी चलता है। सेपरेट लिखो या कंबाइन लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये होगा एडिशन नंबर 6। एडिशन नंबर 7, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट, ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, पार्टनर्स पर्सनल यूज है, कमीशन है, ये पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पूरा कैपिटल अकाउंट जो आपके पास होगा इफ गिवन कैपिटल अकाउंट आपने ओपन किया होगा तो उसमें पूरा सेकंड फर्स्ट डिविड आपको करना पड़ता है, वो एडिशनल कैपिटल से रिलेटेड वो होता है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग पीएल अकाउंट आना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू 2.5%। यहाँ पे जगह सुबह बैलेंस के लिए 2 बाय क्रेडिट को बाय लगा दे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपको पीएल को ट्रांसफर करना है, नहीं तो इस तरह आपको लिख सकते हैं बाद में, बाय पीएल अकाउंट का आपको देना है, बाय पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लिखो 2.5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है। तो उनका कैपिटल का बैलेंस आपको दिया हुआ है दोनों का, ये मिटा देते हैं वर्किंग के लिए, जहां पे जगह जो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है 2.5%। पार्टनर से कैपिटल आपको देखना है, पहला पार्टनर कौन का आपका मितेश, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 2.5%, 2.5% आपको निकालना है। मितेश का कैपिटल कितना है, मितेश कैपिटल आपको दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस देखो, ट्रायल बैलेंस आपको मितेश का कैपिटल है 1,50,000, 1,50,000 आपका मितेश का कैपिटल है और इसका 50,000 रुपये मंगेश का है, 1,50,000 एंड 50,000। मितेश कैपिटल 1,50,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100, 1,500 इंटू 2.5, 1,500 इंटू 2.5 कितना आता है कैलकुलेशन से 3,750। कैलकुलेट करो रफ में, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है। ये होगा मितेश का 3,750 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे जो दोनों का पार्टनर का है तो सेपरेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या इंडिविजुअल आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोनों के सेपरेट अकाउंट यहाँ पे एक ब्रैकेट में यहाँ पे ओपन कर देंगे और यहाँ पे मंगेश के लिए कॉलम प्रिपेयर करना है, इसके यहाँ पे करंट अकाउंट दो पार्टनर के नाम आपको यहाँ पे लिखना है और उसको कैंसिल करना है। ये एक बार कॉलम उसको बढ़ा देते हैं, ओके, इसको बड़ा करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का दो कॉलम हम प्रिपेयर करते हैं, मंगेश एंड मितेश, ये मंगेश का कॉलम, ये मितेश का कॉलम, मंगेश और मितेश, ओके। दो पार्टनर का अलग अलग कैलकुलेशन बताते हैं। ये होगा मंगेश, यहाँ पे लिखना है मंगेश, यहाँ पे मितेश, ये मंगेश और मितेश, यहाँ पे आपको एग्जाम में पूरा नाम लिखना है मंगेश मितेश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
बाय पीएल अकाउंट एवरी एडजस्टमेंट ऑफ टू फुल इफेक्ट हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आपको होना टू पीएल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3750 ये 3750 नितेश का और इसका मंगेश का कैलकुलेट करना है मंगेश कैपिटल आपका 50,000 रुपए 50,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100 ये 2 जीरो कट करो ये 2 जीरो 500 इंटू 2.5 इनका मल्टीप्लिकेशन करो 25 का टेबल बोलो 25 फाइव कितना होता है 25 फाइव 125 1250 1250 1250 इस तरह आपको रफ में कैलकुलेट करना है और बाद में यहाँ पे टाइमिंग जाता है आपको तो टाइम आपको मस्ट यूज करना है अच्छा फर्स्ट कैलकुलेशन आपका आना बहुत जरूरी है इसलिए मैं आपको एक रफ में वर्किंग नोट के लिए मैंने आपको जगह रखी है और कैलकुलेट किया तो क्या किया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला 2.5% से दोनों का पहले का है कैलकुलेशन 3750 और 1250 तो उसका सेकंड डेबिट आपको करना है पीएल अकाउंट डेबिट में एवरी एडजस्टमेंट है टू फुल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो एज पर टाइम बैलेंस में देखो पूरा कैलकुलेट कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास कौन करंट अकाउंट से स्टूडेंट मितेश एंड दोनों का लिखो मितेश का कितना है 3750 और मंगेश का है आपका 1250 इनको सेपरेट लिखे तो चलता है या दोनों को प्लस करके लिखो दोनों को प्लस करो 3750 और 1250 कितना आते हैं 5,000 इसके लाइन में 5,000 लिखना ये दोनों की टोटल कितने थे 5,000 3750 1250 5,000 फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट एवरी एडजस्टमेंट ऑफ टू फोल्ड इफेक्ट के अकाउंट के हिसाब से आगे का एडजस्टमेंट नंबर 8 गुड्स 900 वी आर टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज के लिए जो आप मंगेश ने यूज किया दैट इज आवर ड्राइंग और पर्सनल यूज कितना है पर्सनल यूज ने किया है 900 का गुड्स उसने परचेस किया हुआ है तो फर्स्ट इफेक्ट आपको करना है गुड्स टेकन बाय मंगेश आपका स्टॉक जो आपका है गुड्स टेकन बाय मंगेश कितना है 900 का ये आपका गुड्स था उसका सेकंड आपको करना है क्रेडिट में तो डेबिट साइड में टू गुड्स टेकन वन बाय मंगेश टू गुड्स टेकन इनटू ब्रैकेट मंगेश 900 टू गुड्स टेकन मंगेश ने लिखा है तो मंगेश आपका सेकंड कॉलम का आपको मंगेश है ये 900 तो 900 आपको सेकंड कॉलम का ये मंगेश का कॉलम है और ये मितेश का कॉलम ये मितेश कॉलम ये मंगेश का कॉलम ये मितेश का कॉलम पहला और सेकंड मंगेश का कॉलम सेकंड मंगेश का ये हम लिखे आपने उसका मीनिंग है मंगेश मितेश ओके सेकंड डिविड आपने क्या है उसका अकाउंट में सेकंड की मंगेश के इसमें सेकंड डिविड के 900 रुपए लास्ट बट सेकंड डिविड आपका होगा लास्ट राइट ऑफ 1000 बैड डेज फॉर मेंटेन आरडीडी ऑन 3% ऑन डेटर्स के ऊपर हमेशा आरडीडी और बैड डेटर्स के ऊपर सन्डी डीआरएस लिखा तो चलता है सन्डी डीआरएस आपको ट्रायल बैलेंस में कितना है देखो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में एज पर ट्रायल 52,200 52,200 आपको सन्डी डेटर्स दिया है माइनस पहला एडजस्टमेंट जो माइनस बैड डेब्स कितना है देखो उसके ऊपर माइनस बैड डेब्स न्यू 1,000 माइनस बैड डेब्स जो डूबने वाला पैसा है बैड डेब्स इज गिवन 1,000 बैड डेब्स उनका है कितना है 51,200 माइनस 3% आरडीडी ऑन डीआरएस किसके ऊपर निकलना है 51,200 के ऊपर 3% से आपको कैलकुलेट करना है 51,200 में से 3% आपको कैलकुलेट करना है तो कितना आता है 1,536 1536 यहाँ पे कैलकुलेट करो 51,200 इंटू 3% डिवाइडेड बाय 100 आपको कैलकुलेट करना है 512 इंटू 13 1536 करो 51,200 में से माइनस करो हाउ मेनी अमाउंट्स आर रिमेनिंग देयर कैलकुलेट करो फास्ट कितना आता है अमाउंट बाहर 49,664 49,664 आता है इसका सेकंड में आपको करना है बैड डेब्स और 15% का सेकंड माइनस किया अपोजिट साइड में 2 ओल्ड बैड डेब्स आपके पास है ओल्ड बैड डेब्स में आपको प्लस कर दो ओल्ड बैड डेब्स पहले आपको आइडेंटिफाई करो ओल्ड बैड डेब्स क्या कहां पर देखो
बैड डेट्स ओल्ड, टू बैड डेट्स, ब्रैकेट में ओल्ड आपको ट्रायल बैलेंस नहीं है, देखो प्रॉब्लम नंबर 50, पेज नंबर 51, बैड डेट्स ओल्ड, डेबिट में क्या देखो, डेबिट में, क्रेडिट में नहीं है, डेबिट में हमेशा रहती है, नहीं दी हुई तो डैश कर दो। ये ओल्ड में आपको प्लस करना है, ये रूल है आपका, प्लस न्यू बैड डेट्स आपको प्लस करना है। न्यू बैड डेट्स देखो कितना आपका आएगा, न्यू बैड डेट्स आपका आएगा 1000 बाय न्यू बैड डेट्स, बाय न्यू बैड डेट्स 1000 प्लस आपको बाद में क्या प्लस करना है, प्लस आरडीडी न्यू कितना देखो आपके पास, आरडीडी न्यू इज 1536। इसमें न्यू ओल्ड आरडीडी है क्या, प्रॉब्लम के अंदर देखना है, क्रेडिट साइड नहीं होती है, वो आपको माइनस करना पड़ती है। पहले प्रॉब्लम देखिए हमने एक्सेस थी तो आप यहाँ लिखिए, यहाँ पे एक्सेस नहीं है, इनकी दोनों की टोटल लिखो 1000 प्लस 1536। हाउ मेनी अमाउंट्स आर देयर, राइट डाउन द आउटर कॉलम, हाउ मेनी अमाउंट्स, प्लस करो 2536, द अमाउंट ऑफ our RDD on debtors. New RDD on debtors is our 2536. That amount write down to this outer column. ये दोनों को सेकंड इफेक्ट करना है, 1000 और 1536, इसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है। ओल्ड में से आपको माइनस करना है, ओल्ड आपके पास नहीं है, ओल्ड में प्लस करना है, ओल्ड आपके पास नहीं है, और न्यू आरडीडी आपके पास है, और ओल्ड आरडीडी ऑलरेडी आपके पास नहीं है, इसमें इस प्रॉब्लम के अंदर है, इसलिए टोटल दोनों के प्लस करना है 2536। ये होगा आपका एडजस्ट नंबर लास्ट, एडजस्टमेंट है 24। इसमें आप लिखेंगे ट्रायल बैलेंस का आपका सिंगल इफेक्ट होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस रीड करते हैं स्टॉक, देखो स्टॉक के अंदर ब्रैकेट में आपको डेट दी हुई है 1 अप्रैल 2018, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, 1 अप्रैल का स्टॉक ओपनिंग होता है, 31 का इसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक करके ऊपर आपको लिखना है 2 ओपनिंग स्टॉक, वो बना लिखा हुआ है 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है देखो, एज पर योर एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 25,000 opening stock is given there, so write down to the debit side of our trading accounts। मैंने फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, पेज नंबर आपको फॉर्मेट देख लो, टेक्स्ट बुक के अंदर फॉर्मेट सामने रखना है, कभी भी एग्जाम को जब आप सॉल्व करते तो फॉर्मेट सामने रखना है। उसके बाद में देखो आपका ट्रायल बैलेंस चल रहा है, बिल्डिंग एडजस्टमेंट आपका हो चुका है, कैरेज का हो चुका है, टिक मार्क करके आपने रखा है। फैक्ट्री इंश्योरेंस रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, 25 के लिए जगह छोड़ दो, तो फैक्ट्री इंश्योरेंस कितना आपका 2700 फैक्ट्री इंश्योरेंस 2700। उसके बाद में लिखो पोस्टेज, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टू पोस्टेज डायरेक्ट राइट डाउन आउटर कॉलम में लिखना है। टू पोस्टेज कितना है 1600 आपका पोस्टेज है। बिल्स रिसीवेबल और एसेट्स राइट डाउन टू एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल बीआर लिखा तो चलता है, बिल्स रिसीवेबल बीआर कितना है देखो आपका 13,700, 13,700 आपका पास बिल्स रिसीवेबल। इसके बाद में देखो सन्डी डेटर्स आपका एडजस्ट हो चुका है, सन्डी डेटर्स का, इसलिए टिक मार्क किया हुआ है। रिटर्न इनवर्ड ये परचेस में से माइनस होता है, रिटर्न इनवर्ड कितना आपका, रिटर्न इनवर्ड आपका जो है सेल्स में से आपको माइनस होता है, आउट और परचेस में से। तो पहले सेल्स लो, बाय सेल्स माइनस रिटर्न इनवर्ड आपको दिया हुआ है, अमाउंट इज गिवन देयर, हाउ मेनी अमाउंट्स आर देयर, रिटर्न इनवर्ड 1600 आपको दिया हुआ है। और सेल्स कितना है देखो 1,75,000 आपके पास सेल है, 1,70,000 सेल्स अमाउंट इज गिवन देयर, सो राइट डाउन फर्स्ट सेल्स अमाउंट इनटू आवर क्रेडिट साइड ऑफ आवर ट्रेडिंग अकाउंट 1,75,000 माइनस रिटर्न इनवर्ड, राइट डाउन सी द डेबिट साइड ऑफ आवर ट्रायल बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड इज गिवन 1600 आपको रिटर्न इनवर्ड दिया है, सेल बेचे हुआ माल आपका क्या हुआ, रिटर्न यहाँ पर आया हुआ है, सो राइट डाउन टू द इनवर्ड आपको माइनस करना है सेल्स में से। फॉर्मेट आप देखिए उसमें स्पेस में पूरा दिया हुआ है कि किस तरह इनवर्ड आपको सेल्स में से माइनस करना है और आउटवर्ड परचेस में से माइनस करना है। 1,75,000 में से माइनस करो 1600, तो 1,73,400, 1,73,400 दैट इज अमाउंट ऑफ आवर सेविंग अमाउंट आपका है। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस आर ओनली वन इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस का आपका क्या होता है सिंगल इफेक्ट होता है, इसलिए सेकंड इफेक्ट आपका इसका होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आपको दिया हुआ है परचेसेस, टू परचेसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में देखो कितना परचेसेस है आपके पास, परचेसेस 68,900, रिटर्न आउटपुट उसको दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर 68,900, पर इनर में लिखो 68,900 माइनस परचेस आउटवर्ड,
माइनस परचेस आउटफ्लो, परचेस में से परचेस आउटफ्लो आपको माइनस करना है एग्जाम के अंदर। परचेस आउटफ्लो ट्रायल बैलेंस में दी होती है, परचेस डेबिट में होती है हमेशा, क्रेडिट में उसका आउटपुट होता है। क्रेडिट में क्रेडिट उसमें से माइनस करना है 1800 रुपए, 1800 माइनस करो इसमें से, 1000 माइनस करने के बाद अमाउंट कितना आता है बात, और मैंने अमाउंट कैलकुलेटर अलाउड ने आपको 67,100, 67,100। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इट इज ट्रायल बैलेंस गिवन इनटू आवर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट होता है, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ है, इसलिए सेकंड इफेक्ट उसका नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स नाउ ऑडिट फीस, आपका एडजस्टमेंट उसके ऊपर टिक मार्क की हुई अपनी ट्रायल बैलेंस में, उसका एडजस्टमेंट ओवर हो चुका है ऑडिट फीस का। उसके बाद में लूज टूल, लूज टूल इज आवर एसेट्स, राइट डाउन द एसेट साइड, लूज टूल्स इज आवर एसेट्स, राइट डाउन द एसेट साइड। उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिखो 32,000 अमाउंट ऑफ लूज टूल, 32,000। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू आवर, इट इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, राइट डाउन टू द डेबिट साइड ऑफ आवर ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट के 1820। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट आप पीआर अकाउंट डेबिट में दिखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपका, इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हाउ मेनी रुपीज आर देयर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज 2600, 2600, 2600 आपको दिया, सिंगल रिपीट आपको उसका होगा, एडजस्टमेंट नहीं हो। जनरल एक्सपेंसेस वही लिखो 3400 टू जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस अमाउंट इज गिवन देयर, हाउ मेनी अमाउंट्स आर देयर, read the trial balance carefully, general expenses is for 3400, 3400। उसके बाद में देखो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे, एक्सपोर्ट का आएगा आपको, एक्सपोर्ट ड्यूटी आपकी यहाँ पर आएगी, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट पीएल अकाउंट के डेबिट में, तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज, तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज आपके पास है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कितने देगा आपको, 1000। सिंगल डिफ्ट आपको करना है, कैश इन हैंड, कैश बैंक बैलेंस, ये आपके एसेट है, कैश इन हैंड आपके पास है, हाउ मेनी रुपीज आर देयर, which is check the balance, cash in hand 75,000 and bank balance 75,000 and bank balance आपके पास है, how many rupees are there, 75,000 bank balance आपके पास है, bank balance is 29,000 amount of bank balance is given there, write down to the asset there because bank balance is our assets। so we see next conveyance means आपका जो भत्ते जो आपके होते हैं, conveyance आपके पास it is our indirect expenses, right down to PL upon debit side for conveyance 4,100। फर्नीचर का एडजस्टमेंट आपका हो चुका है, फर्नीचर, सैलरीज इतने टू सैलरीज पीएल अकाउंट डेबिट में, टू सैलरीज पीएल अकाउंट डेबिट में 2,000 सैलरी आपके पास है, पीएल अकाउंट डेबिट में लिखो। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3,700, वो भी पीएल अकाउंट डेबिट में लिखो। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस पूरा लिखना आपको, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस आपको दिया हुआ है, कितना है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, दिस 3,700 आपके पास है। ड्राइंग पार्टनर्स ड्राइंग डेबिट साइड में आपके पास करंट अकाउंट पार्टनर का है, सो राइट डाउन द पार्टनर्स अकाउंट ड्राइंग, सो मैं ऊपर लिखना है टू ड्राइंग कैपिटल में जो माइनस होते हैं यहाँ पे आपके पास करंट अकाउंट दिया हुआ है, राइट डाउन द करंट अकाउंट साइड में आपको लिखना है मितेश एंड गणेश। मितेश का है 1200 और 2200, मितेश का 1200 1200 और 2200 दोनों, इसमें करंट लिखना है। अब करंट अकाउंट दिया तो करंट अकाउंट में तो आप क्या करते थे, कैपिटल में से माइनस करते थे, मगर करंट अकाउंट इज गिवन देयर, सो इफ यू राइट डाउन द करंट अकाउंट डेबिट साइड, दिस इज आवर ड्राइंग फॉर पर्सनल यूज, सो राइट डाउन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ड्राइंग। डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ है, देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट बैलेंस तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में ड्राइंग कभी आती नहीं है, क्रेडिट में कैपिटल आता है, तो डेबिट इंटरेस्ट ऑन आए वगैरह क्रेडिट बैलेंस में। उसके बाद में देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट, इट इज ऑफ लायबिलिटी, सो राइट डाउन द लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री सीआरएस, क्रेडिटर्स में सीआरएस लिखा तो चलता है 38,000, सन्ड्री 38,000। नेक्स्ट आपका है सेल्स आपका एडजस्टमेंट होता है कैपिटल आपको दिया हुआ है, कैपिटल मितेश और कैपिटल मंगेश। मितेश का कैपिटल और मंगेश का कैपिटल आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट दोनों का बाहर लिखो। मितेश का कितना कैपिटल
1,50,000 और 50,000, 1,50,000 और 50,000 डायरेक्ट बाहर लिखना है, क्योंकि आपके पास करंट अकाउंट है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस उसमें प्लस माइनस नहीं करना, उसका सेपरेट, उसका सेकंड डेबिट आपने सेपरेट करेंगे करंट अकाउंट का। उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज और लायबिलिटी, ये बाकी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी कितना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दिया हुआ है 2,000। अब आप बोलेंगे सर आउटस्टैंडिंग सैलरी तो भी सैलरी में प्लस क्यों नहीं किए, ये सैलरी आपने जो की है ये सैलरी अलग है, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए, एडजस्टमेंट में दी होती तो आप ये सैलरी में प्लस करते थे, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट में नहीं दी हुई है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट आपको करना है, यूनिट ट्रायल बैलेंस है आप ओनली वन इफेक्ट सिंगल इफेक्ट्स। सो उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज और लायबिलिटी, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इज और लायबिलिटी, राइट ऑफ द लायबिलिटी सेट 18,000 18,000 बिल्स पेबल आपके पास है। उसके बाद में आपका है रिटर्न आउटवर्ड, आपने माइनस किया हुआ है परचेस में से, करंट अकाउंट का बैलेंस आपने लिखा है 3,009, करंट अकाउंट बैलेंस आपका दोनों का दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट का बैलेंस है। हाउ मेनी अमाउंट्स आर देयर, 3,000 and 2,000, द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इज करंट अकाउंट इज देयर, सो राइट 3,000 and 2,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के आपको लिखना है, दैट इज योर बैलेंस, मितेश एंड मंगेश का बैलेंस है, राइट ऑफ द बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000 है। ओके, we should close the first account first, ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लोज करना है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, बाद में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, करंट अकाउंट एंड देन वी शुड कैलकुलेट द टोटल ऑफ बैलेंसेस। सो वी शुड प्रिपेयर नाउ टोटल, जो हाईएस्ट टोटल आपको पहले करना है, हाईएस्ट टोटल ऑब्जर्वेशन करना है, आपको एक नजर डालना है कि डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड बड़ी है, तो आप देखते हैं कि क्रेडिट साइड की टोटल हाईएस्ट है, राइट ऑन क्रेडिट साइड की टोटल हाईएस्ट देखो कितना आता है, स्टॉक प्लस 900 1,73,400 1,98,000, और अब इसका डिफरेंस निकालोगे 1,98,000, वही आपको डेबिट में लिखना है 1,98,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट से ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ये पीएल अकाउंट को ट्रांसफर करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है देखो, ये टोटल माइनस करो 25,000 2,700 67,100 2,820, ये माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आता है 99,000, द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन बाय जीपी ब्रॉट डाउन, इसके ऊपर आपका पूरा एडजस्टमेंट है सेकंड का आपका 99,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, और ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर जो एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है एज पर आवर एडजस्टमेंट, एडजस्ट नंबर फर्स्ट, एडजस्ट नंबर सेकंड, कमीशन आपको निकालना है 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आपको 1% कमीशन आपको निकालना है, कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट 1% कैलकुलेट करो, और उसका सेकंड इफेक्ट आपको करना है फर्स्ट, आप कैलकुलेट करेंगे 1% कमीशन कितना आता है 1% से, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर 1% कमीशन आपको निकालना है, 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन ऑन जीपी 99,000 इंटू 1% डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है 990 पर ईच पार्टनर, मंगेश एंड मितेश 990, ये दोनों का आपको सेकंड इफेक्ट, तो पहले इफेक्ट आपको करंट अकाउंट में आपको उसको बताना है बाय पीएल अकाउंट, करंट अकाउंट में बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट, यहाँ पे लिखना है 1% कमीशन, 1% कमीशन ऑन जीपी, जीपी फॉर ग्रॉस प्रॉफिट 990 990 ये आपको यहाँ पे बताना है, उसका सेकंड इफेक्ट आपको पीएल अकाउंट के डेबिट में 1% कमीशन, 1% कमीशन कितना है 1% कमीशन 990, दोनों को प्लस करना है 990 प्लस 990 990 ये दोनों को प्लस करो, बाहर कितना आता है 180 1980 180 टोटल, इसका टोटल दोनों को कॉमन गया, सेपरेटली का तो चलता है। उसके बाद में आपको देखना है एडिशन फर्स्ट आपका कवर होगा, उसके बाद देखना मंगेश एंड मितेश प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये टोटल आपको करना है सेकंड 99,000 हाईएस्ट है, ये टोटल आप कैलकुलेट करके नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है 99,000 यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है यहाँ पे आएगा, ये कट करता हूं मैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका आएगा बाय नेट प्रॉफिट 99,000 यहाँ पे टोटल आएगी 99,000, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना आता है ये टोटल माइनस करो
1 2 3 4 5 6 7 7 आइटम, इसका 99,000 में से माइनस करो। 99,000 में से माइनस करने से बाद आएंगे 63,63,664 यहाँ पर ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। नेट प्रॉफिट आपको करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो में। नेट प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया है आपको? नेट प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:4। नेट प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1, 3/4 into 1/4। सो नेट प्रॉफिट इज 63,684 into 3/4। इसको कैलकुलेट करो रफ में, 60,684 into 1/4, इसको कैलकुलेट करो, इसका कैलकुलेट करो 63,684 into 3/4 कितना आता है देखो, कितना आता है देखो, मल्टीप्लाई करो बाद में 3 से, जो आपका कैलकुलेशन आएगा वो मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे आता है 15,900, 15,921, 15,921 इंटू 3, यहाँ पे आपका आंसर आएगा इंटू 1 से वही आएगा 15,921। और इसका कितना आता है 15,921 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 47,763। ये आपको कहां ट्रांसफर करना है? करंट अकाउंट को। करंट अकाउंट आपको दिया हुआ है, राइट डाउन द करंट अकाउंट साइड। करंट अकाउंट में आपको लिखना है कितना है उनका बैलेंस, देखो नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट आपका है बाय पीएल अकाउंट इंटू ब्रैकेट प्रॉफिट, पीएल अकाउंट इंटू ब्रैकेट 47,763 और यह है 15,921, 15,921 यहाँ पर लिखना है। ये यहाँ पर लिखना है आपको, मंगेश का मंगेश में, मितेश का मितेश के ऊपर। इसके बाद में आपको क्लोज करना है करंट अकाउंट और उसका बैलेंस आपको बैलेंस को ट्रांसफर करना है। इसके हाईएस्ट टोटल देखो कौन से, क्रेडिट साइड टोटल हाईएस्ट दिख रही है मुझे, आपको भी वही देखो, टोटल करके देखो, कैलकुलेटर अलाउड है आपके पास। 20,161, इसकी टोटल आती है 20,161, 20,161। और इसका मंगेश की टोटल आती है 55,503। ये इसकी आती है 55,503। ये टोटल आपको मंगेश में 55,503 और 20,161। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 2, वो डिफरेंस आपको ट्रांसफर कर दो बैलेंस सीडी, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो बैलेंस सीडी यहाँ पे आपको बैलेंस निकालना है, इसमें से माइनस करो ये 1,200 और 2,200 और 900। यहाँ पे डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आएगा 54,303, 54,330, 54,303। यहाँ पर डिफरेंस आएगा 17,061, 17,061। ये आपको ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में। करंट अकाउंट मितेश, पहला मितेश आपका है और दूसरा मंगेश है। मितेश और मंगेश ये दोनों की टोटल लिखो, यहाँ पे लिखेंगे सेपरेटली 54,000। यहाँ पे क्लियर आपको जैसे समझ में आएगा 54,303 और मंगेश का आपका आएगा एज पर आवर कैलकुलेशन 17,061, 17,061। अभी दोनों साइड की टोटल आपको करना है, दोनों साइड की टोटल आपकी टैली होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। 1,25,000, 25,000, 54,303, 17,061, 400, 600, 38,000, 2,000 और 18,000। इसकी टोटल आती है 3,30,000, 3,30,364। और इसकी टोटल उतनी आनी चाहिए 3,30,364। कितना आता है टोटल इसका? 3,30,364 और 3,30,364, 3,30,364। ये आपका कैलकुलेशन आपका प्रॉब्लम नंबर सेकंड, पेज नंबर 55, मितेश एंड मंगेश। एनी प्रॉब्लम, एनी डिफिकल्टी, यू आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। सो बॉयज एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सी द प्रॉब्लम नंबर सेकंड, पेज नंबर 55, मितेश एंड मंगेश। दिस इज कैलकुलेशन अपने एडजस्टमेंट रेड पेन से किए हुए और ब्लैक पेन से जो आपने कैलकुलेशन किया है वो ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट किया है। एवरी एडजस्टमेंट है 2 फोल्ड इफेक्ट्स, वो हमने रेड पेन से बताया हुआ है और बाद में ब्लैक पेन से ट्रायल बैलेंस का सिंगल इफेक्ट। ओके, यहाँ पे हम रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। ओके, थैंक यू।